ये हैं बॉलीवुड की सिमरन जो आज 51 साल की हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको काजोल की जिंदगी में झांकने का एक मौका दे रहे हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 के दिन मुंबई शहर में हुआ था। काजोल शुरुआत में ही फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, लेकिन उनकी मां तनुजा की ये इच्छा थी कि वो भी उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखें और अपना एक अलग मुकाम बनाएं। काजोल की जो पहली फिल्म थी बेखुदी, उन्होंने उस फिल्म को बड़ी मस्ती मस्ती में साइन किया था और नतीजा ये रहा कि वो फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन जिन लोगों ने भी बेखुदी को देखा, उन्होंने काजोल के काम की काफी तारीफ की। काजोल का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनकी मां आप जानते ही हैं, तनुजा अपने समय की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं, जबकि उनके पिता शोमू मुखर्जी फिल्म निर्देशक थे। लिहाजा काजोल का जो बचपन था वो फिल्मी माहौल में ही बीता। काजोल ने अपनी स्कूली शिक्षा पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल से की थी और वो बचपन से ही काफी शरारती और जिद्दी स्वभाव की थी। ललन टॉप को दिए इंटरव्यू में काजोल ने बताया था कि जब वो 11 साल की थी, तब उनकी जो परदादी थी वो काफी बीमार हो गई थी और ऐसे में परिवार वालों ने जब उन्हें घर आने की अनुमति नहीं दी, तो वो अपनी बीमार परनानी से मिलने के लिए एक दोस्त के साथ स्कूल से ही भाग गई थी, लेकिन बाद में बस स्टैंड पर ही पकड़ी गई। काजोल ने पत्रकार करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को साफ तौर पर कहा था कि उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों बच्चों को अपना प्यार देते रहे। हालांकि काजोल की बचपन में मार भी पड़ती थी। कभी कभी उनकी मां तनुजा उन्हें बैडमिंटन के रैकेट से मारती थी और कई बार उनके ऊपर कुछ चीजें भी फेंक देती थी। असल में काजोल जब केवल 4.5 साल की थी, तब उनके माता पिता यानी तनुजा और शोमो मुखर्जी का तलाक हो गया था। इसके बाद दोनों अलग रहने लगे। काजोल की परवरिश उनकी नानी शोभना समर्थ ने की। वो अपनी मां तनुजा के साथ मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में रहती थीं, जबकि उनके पिता सांता क्रूज में रहते थे। काजोल अक्सर लोकल ट्रेन से सांता क्रूज जाकर अपने पिता से मिला करती थीं। अपने माता पिता के तलाक पर काजोल ने एक बार कहा था कि माता पिता भले ही अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने हमें कभी इसका एहसास होने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर मुझे और मेरी बहन तनीषा को प्यार और जिम्मेदारी से पाला। उन्होंने वही किया जो अपने बच्चों के लिए वो सबसे बेहतर समझते थे। साल 2008 में काजोल के पिता शोमू मुखर्जी का देहांत हो गया था। बोर्डिंग स्कूल से लौटने के बाद काजोल अक्सर अपनी मां तनुजा के साथ फिल्म इंडस्ट्री की पार्टीज में जाया करती थीं और ऐसी ही एक पार्टी में उनकी पहली बार मुलाकात हुई करण जौहर से, जो अपने पिता और जो प्रोड्यूसर थे यश जौहर, उनके साथ उस पार्टी में आए हुए थे। उस पार्टी में तनुजा ने करण से कहा कि वो उनकी बेटी काजोल के साथ जाकर डांस करे। करण काजोल को डांस फ्लोर पर ले गए और डांस करने लगे, लेकिन काजोल उन्हें देखकर जोर जोर से हंसती रहीं। करण को लगा कि वो उनका डांस देखकर हंस रही हैं। ऐसे में वो धीरे धीरे डांस करने लगे, लेकिन काजोल ने हंसना बंद नहीं किया। इसके बाद करण जौहर रोने लगे और उन्होंने अपनी मां के पास जाकर कहा कि तनुजा आंटी की बेटी बहुत अजीब है। दरअसल काजोल करण का 3 पीस सूट देखकर हंस रही थीं, जबकि वो खुद भी एक कैथोलिक गांव में पहुंची थीं। फिल्मी बीट के मुताबिक काजोल की मां तनुजा चाहती थी कि उनकी बेटी भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बने, लेकिन काजोल को फिल्मों में कोई रुचि नहीं थी। उनका मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम करना पड़ता है और वो कुछ ऐसा करना चाहती थीं जिसमें मेहनत कम हो। लेकिन काजोल के खिलाफ जाकर उनकी मां ने उन्हें लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाना शुरू कर दिया। काजोल हीरोइन तो बनी, लेकिन ये फिल्म रुक गई। इसके बाद काजोल फिर से एक बार अपनी एक दोस्त के साथ एक फोटोशूट करवाने पहुंची। असल में फोटोशूट उनकी दोस्त का था, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट ने उनका भी मेकअप कर दिया। काजोल मना करने लगी, तभी उनकी मां वहां पहुंच गई और जबरदस्ती करने पर काजोल को मेकअप के साथ ही वो फोटोशूट भी करवाना पड़ा। उस वक्त उनका फोटोशूट गौतम राजाध्यक्ष ने किया था, जो उस समय फिल्म बेखुदी के स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे थे। उन्हें काजोल का चेहरा इतना पसंद आया कि वो उनकी तस्वीरें लेकर फिल्म बेखुदी के डायरेक्टर राहुल रवेल के पास चले गए। उन्हें भी काजोल पसंद आ गई और फिर वो सीधे उन्हें साइन करने तनुजा के घर पहुंच गए। जैसे ही काजोल को फिल्म के ऑफर के बारे में पता चला, वो नाराज हो गई और मना कर दिया, लेकिन स्कूल की छुट्टियों की बोरियत दूर करने के लिए वो बाद में तैयार हो गई। काजोल ने द अनुपम खेर शो में बताया था कि फिल्म के सेट पर उनका पहला दिन आसान नहीं था। उस दिन मुहूर्त शॉट होना था, जिसमें 90 के दशक की कई बड़ी फिल्मी हस्तियां मौजूद थीं। जैसे ही काजोल स्टेज पर चढ़ी, उनके पेट में अजीब सा दर्द होने लगा। मुहूर्त शॉट के दौरान वो पहले ही टेक में गिर भी गईं। उन्हें काफी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन डायरेक्टर ने हंसते हुए कहा कि पहले दिन गिरना शुभ होता है।
आपको बता दें कि बेखुदी में पहले उनके हीरो होने वाले थे सैफ अली खान, लेकिन उन्होंने सेट पर इतने नखरे किए कि उन्हें फिल्म से उठाकर बाहर कर दिया गया और कमल सदाना को साइन कर लिया गया। कमल सदाना के साथ का भी एक किस्सा है जिसमें कमल सदाना को थप्पड़ मारना था काजोल को, और इस थप्पड़ मारने के सीन में काजोल ने क्या किया कि काजोल ने कमल को असली का थप्पड़ मार दिया और वो बहुत तेज़ था। इसके बाद भी जब शॉट ओके नहीं हुआ तो उतने ही तेज़ थप्पड़ उन्हें 10 बार करीब और मारने पड़े और उसके बाद जाकर वो जो सीन था वो पूरा हुआ। काजोल की डेब्यू फिल्म बेखुदी 1992 में आई और बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन उनकी एक्टिंग लोगों को पसंद आई और इसी के चलते उन्हें फिल्म बाजीगर मिल गई। बाजीगर एक हिट फिल्म थी और इस फिल्म के साथ उनकी जोड़ी शाहरुख खान के साथ जमने लगी। हालांकि बाजीगर के बाद उनकी जो अगली कुछ फिल्में आईं जैसे उधार की जिंदगी और गुंडाराज, ये बुरी तरह फ्लॉप हो गईं। फिर 1994 में फिल्म आई ये दिल लगी, जो उनके करियर के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुई। इसके अगले साल काजोल ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और करण अर्जुन में काम किया। दोनों ही फिल्में सुपरहिट रहीं और फिर इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। काजोल की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज के 29 साल बाद तक मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में चलती रही। हालांकि फिल्म बाजीगर की शुरुआत में शाहरुख को काजोल की एक्टिंग कुछ खास पसंद नहीं आई थी और उन्होंने एक बार काजोल से यह भी कह दिया था कि तुम्हें एक्टिंग सीख कर आना चाहिए था। काजोल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। काजोल और अजय देवगन की अगर पहली मुलाकात की हम बात करें तो ये फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान उनकी पहली मुलाकात हुई थी। जब काजोल ने पहली बार अजय को देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि अजय अक्सर चुपचाप एक कोने में बैठे रहते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते। दरअसल काजोल ने सेट पर पूछा था कि मेरा हीरो कौन है। किसी ने जवाब दिया कि वो दूर जो कोने में बैठा है। तब उन्हें पता चला कि वही उनके हीरो हैं। तो काजोल ने अपने पास खड़े किसी व्यक्ति से मजाक में कहा कि इन्हें कोई और हीरो नहीं मिला क्या। काजोल ने बाद में अपने दोस्तों से अजय के बारे में काफ़ी शिकायतें भी की थीं। उस वक्त काजोल पहले से ही एक रिलेशनशिप में थीं और अजय का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ने लगा था। धीरे धीरे काजोल और अजय के बीच दोस्ती हो गई। शूटिंग के दौरान मिलने वाले ब्रेक्स में दोनों अक्सर एक दूसरे को रिलेशनशिप से जुड़ी सलाह दिया करते थे। इस फिल्म के बाद दोनों ने एक साथ कई फिल्में की जो काफ़ी हिट रहीं, जैसे इश्क, प्यार तो होना ही था, दिल क्या करे, राजू चाचा और यू मी और हम। इसमें राजू चाचा को अजय देवगन ने प्रोड्यूस भी किया था, लेकिन ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक जब काजोल के पिता को शादी के बारे में पता चला तो वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि महज 25 साल की उम्र में अपने उभरते हुए करियर को छोड़कर काजोल शादी कर लें, क्योंकि शादी के बाद लगभग सभी एक्ट्रेसेस का करियर बर्बाद हो रहा था। जब उनके पिता नहीं माने तो काजोल ने गुस्सा होकर 4 दिनों तक उनसे बात नहीं की। आखिरकार पिता को काजोल की जिद के आगे झुकना पड़ा। काजोल और अजय दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में दोनों ने ही मीडिया को अपनी शादी से दूर रखने के लिए शादी के वेन्यू का गलत पता बताया। मीडिया दोनों का कहीं और इंतजार कर रही थी, लेकिन दोनों ने अजय देवगन के घर पर ही शादी कर ली। कभी खुशी कभी गम की शूटिंग के दौरान काजोल प्रेग्नेंट थीं। फिल्म रिलीज के बाद काजोल का मिसकैरेज हो गया। वो कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती थीं। इस फिल्म के बाद काजोल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। पहले मिसकैरेज से उबरने के बाद काजोल ने हौसला बांधा और दोबारा फैमिली प्लानिंग शुरू की, लेकिन दूसरी बार भी उनका गर्भपात हो गया। काजोल कई दिनों तक 2 मिसकैरेजेस के सदमे में रहीं, लेकिन इसके कुछ समय बाद 20 अप्रैल 2003 को काजोल ने बेटी निसा को जन्म दिया और 2009 में उनके घर उनके बेटे युग का जन्म हुआ। एक और किस्सा ऐसा भी है जब अपने बेस्ट फ्रेंड करण जौहर की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म यानी कुछ कुछ होता है के सेट पर काजोल की साइकिल से गिरने की वजह से थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली गई थी। थोड़ी देर तक वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी, न शाहरुख को, न करण को और न ही दूसरे किसी और शख्स को। करण जौहर ने तुरंत अजय देवगन को उसकी जानकारी दी और उनकी काजोल से बात करवाई, और तब जाकर जब काजोल ने अजय की आवाज़ सुनी तो उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। काजोल को 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 14 बार अलग अलग अवार्ड शोज में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है। फिल्म गुप्त में नेगेटिव रोल करने पर भी उन्हें बेस्ट विलन का अवार्ड मिल चुका है। तो काजोल आज जब 51 साल की हो गई हैं तो उम्मीद है कि आपको उनकी ज़िंदगी की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।